दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है उस बेताल की अधूरी कहानी के साथ। जिसने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर पहला पार्ट देख कर आए। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बेताल की कहानी का दूसरा पार्ट। पिछली कहानी में हमने देखा था वो लड़के जाने अनजाने में महल के बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर बेताल कैद था और उसे आज़ाद कर देते हैं, पर ये सारे लड़के वहाँ फंस जाते हैं। अब लड़के कमरे में बंद थे पर साथ ही में पूरा कमरा अंधकार से भर चुका था। फिर एक दीवार से ना जाने कहाँ से आग का एक गोला निकला। ये लड़के उस गोले को देख ही रहे थे। वो गोला एक सींग वाले बड़े दानव में बदल गया जिसकी हंसी ऐसी थी मानो पूरा शरीर झंझना जाए। उसका विशालकाय शरीर, लंबे दांत और बड़े बड़े नाखून देखते ही डर लग रहा था। ये सभी भाई समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनके साथ हो क्या रहा है। अगर सच में ये सब हो रहा है तो ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। ये सब ऐसा सोच ही रहे थे तभी बेताल इनमें से एक भाई को उठाकर छत पर फेंक कर मारता है और वो नीचे गिरता है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। यहाँ ड्राइवर, इनकी बहनें एक तांत्रिक के साथ आए थे। ये वही दरवाज़ा था जो अब तक बंद पड़ा था और इनसे खुल नहीं रहा था। तांत्रिक कुछ जल मंत्र करता है, दरवाजे पर छिड़कता है और बेताल अचानक से गायब हो जाता है। अब ये दरवाज़ा खुल गया था। इन सब ने सोचा चलो अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन दरवाजे पर जो मंत्र था इन लोगों ने उसे तोड़ दिया था। बेताल तो अब आज़ाद था। तांत्रिक ने कहा वो गया नहीं है, मंत्र के प्रभाव की वजह से थोड़ी देर के लिए दूर गया है, लेकिन वो आएगा, वो वापस ज़रूर आएगा। अब करीब रात के 12:30 बज चुके थे। ये सब तहखाने से निकलकर हवेली के एक कमरे में बैठ गए। तांत्रिक से कहते हैं हम यहाँ से चले जाते हैं, हमने आज तक ऐसा भयंकर नज़ारा नहीं देखा, हम जाने की तैयारी करते हैं। तांत्रिक कहता है कहाँ जाओगे? उससे दूर नहीं भाग सकते। तुम जहाँ तक जाओगे वो तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारी आत्माओं को मारकर अपने में मिला लेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। उसके बाद अपने शिकार के ओर चला जाएगा। तांत्रिक बोलता है तुम सबको जाना है तो जाओ, लेकिन वो आएगा ज़रूर और तुम्हारे पीछे आएगा। ये सब शोर सुन के माँ वहाँ आ जाती है। माँ को सब बातों का पता चलता है। माँ बहुत गुस्सा करती है, तुम्हें ऐसा मजाक करने की क्या ज़रूरत थी। माँ बच्चों को डांट ही रही होती है। तभी बरामदे में भारी भारी पैरों के चलने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कई सारे लोग चारों तरफ से चिल्लाते हुए उनके कमरे की तरफ आ रहे हैं और पैरों की आवाज़ इनके कमरे के बाहर आकर अब रुक जाती है। तांत्रिक बाबा कहते हैं मैंने कहा था ना वापस आएगा, लेकिन इस बार बेताल अकेला नहीं आया। वो अपने साथ कई आत्माओं को लेकर आया है। मैं अकेला इन सबसे नहीं लड़ पाऊंगा। इतना सुनते ही तो उस परिवार में डर का माहौल बन गया। जिनकी छुट्टियां मज़े में बीत रही थी अब उनको जान बचाना भी मुश्किल हो गया। सबने तांत्रिक बाबा के हाथ जोड़े, प्रार्थना करी, बोले बाबा हम कुछ नहीं जानते, हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो, हम क्या करें। इतनी बातें हो ही रही थी कि बेताल ने दरवाज़ा तोड़ दिया और साथ में तांत्रिक का रक्षा कवच भी टूट गया। अब तो कमरे में दोबारा से आग की तपन बढ़ने लगी, मानो सभी लोग जलने लगे। तभी तांत्रिक बाबा ने कोई मंत्र शक्ति पड़ी और बेताल पर चलाई। बेताल दूर जाकर गिरा, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ और बोला देख तांत्रिक, तेरा मेरा कोई बैर नहीं, मुझे मेरा काम करने दे, तू चला जा वरना बेकार मारा जाएगा। तांत्रिक, तेरी पूजा शक्ति ने तुझे बचाया हुआ है, वरना तुझे तो मैं कब का जना चुका होता। अब तांत्रिक और बेताल के बीच तंत्र मंत्र की लड़ाई होने लगी। धीरे धीरे तांत्रिक बाबा की शक्ति कम पड़ने लगी। बेताल ने उसे एक आखिरी मौका दिया और कहा क्यों इनके लिए अपनी जान दे रहा है? जा चला जा, तेरी जान बख्श दी है। तांत्रिक बाबा ने कहा मैं तो वैसे भी बूढ़ा होकर मरूंगा ही, लेकिन इन बच्चों की रक्षा आखिर तक करता रहूंगा। बेताल जोर जोर से हंसता है। तांत्रिक, तू पागल हो गया है, दूसरों के लिए अपने प्राण देगा? चल पहले मैं तेरे ही प्राण ले लेता हूँ। ये कहकर बेताल तांत्रिक बाबा की ओर भागने लगता है। तभी तांत्रिक बाबा कमंडल से जल निकालकर बेताल के ऊपर फेंकते हैं और वो वहाँ ऐसा जम जाता है जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो और जोर जोर से चिल्लाता है तांत्रिक छोड़ मुझे, तांत्रिक छोड़ दे मुझे, अच्छा नहीं होगा, छोड़ मुझे। वो बेताल जो अब तक धमकियाँ दे रहा था उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी। वो अब तांत्रिक से विनती करने लगा, कहने लगा मुझे माफ़ कर दो। तभी तांत्रिक ने बेताल से कहा मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन आज तू जो इनके साथ कर रहा है कल किसी और के साथ करेगा,
इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं वादा करता हूँ अपने तंत्र क्रिया से तुझे इस योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। और बेताल को अपने साथ लेकर जाने लगे। आखिर में जाते जाते तांत्रिक ने उन घर वालों को समझाया, ऐसी किसी चीज़ से मजाक मत करना जिस बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। और ये कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर उस महल से चले गए। और समय बीतने के साथ तांत्रिक ने बेताल की शक्ति के लिए पूजा करी और उसे इस योनि से मुक्ति भी दिलाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पात्र पसंद आया है। और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए फॉलो करते रहें मानो ना मानो को। और मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।